गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी श्रोतागण का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ऐप बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ, और यहाँ पर आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायवार सभी श्लोक, उनका अर्थ और उनका मर्म सुन रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, अब तक आप गीतोपनिषद के 13 अध्याय सुन चुके हैं। पिछले अध्याय में आपने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के बारे में सुना। अब इस अध्याय में अर्थात 14वें अध्याय में आप ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन सुनेंगे। इस अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग। तो प्रिय श्रोतागण, आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अथ 14वाध्यायः। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर, आत्मा, उसके पश्चात ज्ञेय तथा ज्ञान का वर्णन करने के बाद श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गता। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। प्रिय श्रोतागण, कक्षा में जब विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तब वह बिंदु जो विशेष महत्व रखता है, उस बिंदु की व्याख्या एक ही बार नहीं अपितु बार बार करते हैं, जिससे कि छात्र के मन मस्तिष्क में वह बिंदु बैठ जाए, उसे समझ में अच्छी तरह आ जाए। इसी प्रकार इस समय गुरु की भूमिका निभा रहे श्री भगवान अर्जुन को यह परम ज्ञान पुनः कहने जा रहे हैं, जिससे कि अर्जुन भली प्रकार से उस ज्ञान को समझ सके, क्योंकि उसी ज्ञान को जान लेने पर मुनियों ने परम सिद्धि की प्राप्ति की है, परमात्मा की प्राप्ति की है। और श्री भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भी अपना कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करें। इस ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए श्री भगवान आगे कहते हैं, एदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अर्थात यह कि जिस पुरुष को इस परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह सृष्टि के समय से विचलित नहीं होता। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से या सृष्टि के प्रलय से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो परमात्मा से एकाकार हो जाता है, वह परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है।
मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म समग्र भौतिक वस्तुओं के जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, अर्थात यह ब्रह्म मुझ में निवास करता है। वह ब्रह्म जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है, अर्थात वह ब्रह्म जिससे इस सृष्टि की रचना होती है, जिसके कारण समस्त भौतिक वस्तुओं का जन्म होता है, वह ब्रह्म परमात्मा में निवास करता है। परमात्मा ही उस ब्रह्म को धारण करते हैं। इस संसार की यह व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र अर्थात शरीर तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं ब्रह्म द्वारा संभव बनाया जाता है और परम पुरुष परमात्मा उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं, अर्थात स्वयं में धारण किए हुए रहते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसका एक उदाहरण यह है कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। धान के ढेर में अंडे दिए हुए रखे होते हैं। इस कारण कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान तो बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे तो माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। जीवों का बीज तो भगवान द्वारा, ब्रह्म द्वारा प्रदत्त होता है और वह ब्रह्म परमात्मा में स्थित होता है, अर्थात समस्त जीवों की उत्पत्ति का वास्तविक कारण तो परमात्मा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर्हं बीजप्रदः प्रता। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अर्थात यह कि जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्रकार के जन्म हैं, उनका मूल अर्थात बीज प्रदाता परमात्मा ही है। परमात्मा ही बीज देता है और उसी बीज से प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति होती है, विभिन्न प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति होती है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अर्थात प्रकृति में जो 3 प्रमुख गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे तब बंधता है व्यक्ति जब वह जन्म लेता है, जब वह प्रकृति के संसर्ग में आता है और फिर वह प्रकृति में जीवन यापन करते हुए इन 3 गुणों का प्रभाव स्वयं पर पाता है। ये 3 गुण क्या हैं? इसकी भी व्याख्या करते हैं श्री भगवान अगले श्लोकों में। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण
प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। सतोगुण अर्थात सत्य का गुण, सन्मार्ग का गुण, और जिस व्यक्ति में यह गुण होता है वह अवश्य ही आत्मा से प्रकाशित होता है, आलोकित होता है, और वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधा होता है। इसके पश्चात श्री भगवान रजोगुण की व्याख्या करते हुए कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अर्थात यह कि जिस जीव में रजोगुण है उसमें अनेक आकांक्षाएं होंगी, अनेक प्रकार की इच्छाएं होंगी, वह अपनी इंद्रियों के वश में होगा और वह सकाम कर्मों से बंधा हुआ रहेगा। हर कर्म से वह फल की प्राप्ति के बारे में सोचेगा, वह कर्म में आसक्त रहेगा और उसका यही गुण रजोगुण कहलाता है। इसके पश्चात आता है तमोगुण। तमोगुण जिसे इन तीनों गुणों में सबसे नीचे रखा जाता है, उसके बारे में बताते हुए श्री भगवान कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अर्थात यह कि तमोगुण अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और जिस व्यक्ति में तमोगुण है वह आलसी होगा, उसे अत्यधिक निद्रा आएगी, वह कर्म भी नहीं करना चाहेगा परंतु फल की प्राप्ति अवश्य चाहेगा, वह प्रमाद में रहेगा, घमंड में रहेगा और यही सब अन्यथा प्रकार के गुण उसे बांधे रहेंगे। यही गुण तमोगुण कहलाता है। इन तीनों गुणों का समेकन करते हुए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है, प्रमाद से बांधता है। अर्थात वह जो सतोगुणी है वह सुखी रहेगा क्योंकि उसकी कर्म में आसक्ति नहीं है। रजोगुणी कर्म तो करेगा परंतु वह सकाम कर्म करेगा, उसकी कर्म में आसक्ति रहेगी, वह संसार से बंधा रहेगा। और तमोगुणी वह तो अज्ञानी पुरुष होगा, वह पागलपन में बंधा रहेगा, प्रमाद में रहेगा, घमंड में रहेगा, कर्म भी नहीं करेगा, फल की इच्छा भी रखेगा, दूसरों को तंग करेगा, परेशान करेगा, वह अवश्य ही अज्ञानी है और वही तमोगुणी है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण
रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार इन तीनों गुणों में श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, और किसी भी व्यक्ति में वही गुण विजयी होता है जो गुण उसकी आत्मा में निवास करता है, जो गुण वह आत्मा से धारण करता है। एक व्यक्ति जिसकी कर्मों में आसक्ति है मन से, वह धीरे धीरे रजोगुण को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति जो परमात्मा में श्रद्धा रखता है, वह धीरे धीरे सतोगुण को प्राप्त कर लेता है, और एक व्यक्ति जो अज्ञानी है, वह धीरे धीरे तमोगुण को प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि एक तमोगुण या रजोगुण वाले व्यक्ति की धीरे धीरे परमात्मा में श्रद्धा होने लगे, तो वह वापस सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। यह सब ज्ञान का ही खेल है। जिसके पास ज्ञान है वह सतोगुण को प्राप्त कर लेगा, उसकी आत्मा में सतोगुण विजयी होगा। जिसे ज्ञान नहीं है, जिसमें थोड़ा थोड़ा अंश मात्र है ज्ञान का, वह रजोगुण को प्राप्त करेगा, और वह जो अज्ञानी है, जो ज्ञान से अनभिज्ञ है, वह तमोगुण को अपना स्वामी बना लेगा। ये तीनों गुण किस प्रकार मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युत। श्री भगवान कहते हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रिय श्रोतागण, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्री भगवान रजोगुण का प्रभाव बताते हुए कहते हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक लालसा, अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा के लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिसमें रजोगुण है, वह अपने कर्मों में बहुत अधिक आसक्त होता है, उसकी इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह परेशान रहता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। श्री भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधकार, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकाट्य होता है। प्रिय श्रोतागण, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित होता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता है, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। उसमें कार्य करने की क्षमता तो होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता, वह मोह में रहता है। उसमें चेतना रहती है, लेकिन यह चेतना जीवन भर निष्क्रिय रहती है। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है, यह बताते हैं श्री भगवान अगले श्लोकों में। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्थानमश्नुते
तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। श्री भगवान कहते हैं कि जब कोई शतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अर्थात यह कि सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। अर्थात उसे वह जन्म मिलता है जहां सभी सकाम कर्म में लिप्त होते हैं, जीवन में त्रस्त होते हैं। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है, अर्थात उसे पशु का जन्म मिलता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में किए गए कर्म किस प्रकार भिन्न है यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। अर्थात सतोगुण से किए गए कर्म का फल सात्विक होता है, शुद्ध होता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सतोगुणी है उसे कर्म के पश्चात जो भी फल प्राप्त होता है उससे उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध है, पवित्र है। रजोगुणी जो कर्म करता है उससे उसे दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका कर्म सकाम कर्म होता है। वह उसमें आसक्त होता है, लिप्त होता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वह सदैव दुखी रहता है और इस प्रकार उसके कर्मों का फल दुख के रूप में होता है। और जो तमोगुणी है वह तो अज्ञानी है, वह तो मूर्ख है, उसके सभी कर्मों का प्रतिफल मूर्खता के रूप में प्राप्त होता है, अज्ञानता के रूप में प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों का प्राप्य क्या है यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अर्थात यह कि जो सतोगुणी है उसके पास वास्तविक ज्ञान होगा, उसे ब्रह्म का ज्ञान होगा, उसे परमात्मा का ज्ञान होगा। जो रजोगुणी है उसके मन में सदैव लोभ रहेगा, अतृप्त इच्छाएं रहेंगी, और जो तमोगुणी है उसके अंदर अज्ञान, घमंड और मोह भरे हुए रहेंगे। इन तीनों गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को धारण करने वाले व्यक्तियों की गति क्या होती है इसका वर्णन करते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। श्री भगवान कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, अर्थात उन्हें परमात्मा के लोकों की प्राप्ति होती है। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, अर्थात
वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वे बार बार इस पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं, अर्थात उन्हें नरक लोक की प्राप्ति होती है। इन तीनों गुणों से परे परमेश्वर को कौन प्राप्त करता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। श्री भगवान बताते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, अर्थात जो भी करता है वह ये तीनों गुण है, या तो वह सतोगुण है, या तो वह रजोगुण है, या फिर वह तमोगुण है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो कि इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात जो परमेश्वर है वह तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को जान लेता है, यह जान लेता है कि समस्त कर्मों का कर्ता ये तीनों गुण ही हैं, और यह जान लेता है कि परमेश्वर इन तीनों गुण से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, अर्थात इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, वह इस जीवन के कष्टों से भी ऊपर उठ जाता है और वह परमात्मा की प्राप्ति करता है, और परमात्मा की प्राप्ति के द्वारा ही वह इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। श्री कृष्ण द्वारा इन तीनों गुणों अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की इस प्रकार व्याख्या सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, जिसे वह श्री भगवान से पूछते हैं। वह प्रश्न इस प्रकार है, अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीगुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, वह किस प्रकार प्रकृति से परे हो जाता है। अपने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं श्री भगवान और कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त
प्राप्त्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्था समलोष्टाश्चमकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, अर्थात प्रकाश, आसक्ति तथा मोह का जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, अर्थात भौतिक क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं, मोह जिसे विचलित नहीं करता, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, वह उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है तथा सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, अर्थात उसकी प्रशंसा हो या बुराई हो, उसका मान हो या अपमान हो, वह एक समान रहता है, इसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति ही प्रकृति के गुणों को पार कर गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ गया है। और इस प्रकार के गुणों से भरपूर व्यक्ति किस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आने पर विचलित नहीं होता और भक्ति भाव में लीन रहता है, भक्ति कर्म में प्रवृत्त रहता है, अपना कर्म करता रहता है, विचलित नहीं होता, वही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है और इसके पश्चात वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, अर्थात वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। वह ब्रह्म कौन है, यह बताते हैं श्री भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, जो इस प्रकार है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्री भगवान कहते हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, अर्थात वह ब्रह्म मैं ही हूँ, वह ब्रह्म जो अविनाशी है, वह ब्रह्म जो शाश्वत है, जिसका न आदि है न अंत है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी विनाश नहीं होता,
और जिसकी प्राप्ति चरम सुख की प्राप्ति है। और उसकी प्राप्ति का मार्ग है तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। इन तीनों गुणों को जो लांघ जाता है, जो इनसे ऊपर उठ जाता है, वही ब्रह्म की अर्थात चरम सुख की प्राप्ति कर लेता है। और वह ब्रह्म वही है जो इस समय युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। वही ज्ञान जिसे श्रीमद् भगवद गीता का नाम दिया गया है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह चतुर्दश अर्थात 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने 3 प्रकृति के गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की व्याख्या सुनी, उनके प्रभाव और उनकी गति को सुना, और यह सुना कि किस प्रकार इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाने पर व्यक्ति को ब्रह्म की अर्थात परम सुख की प्राप्ति होती है। अब अगला अर्थात 15वां अध्याय भी सुनेंगे आप मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस का रसपान करने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्णा।